गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था में, और आज क्लास नंबर 2 है। उस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज और थोड़ा डीप के अंदर सीखेंगे। बहुत ध्यान से देखना एक एक सेंटेंस को। शुरू करते हैं। देखो, आई मे नॉट, जब कहना हो कि शायद मैं ऐसा नहीं करूं। हेलो, आई रिपीट वंस अगेन, शायद मैं ऐसा काम नहीं करूं, तब हम आई मे नॉट से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। बहुत डीप लर्निंग है यहाँ पर, सीखो आराम से। हम बोलते हैं ना, शायद मैं जयपुर नहीं जाऊँ कल, शायद मैं कल यहाँ पढ़ने नहीं हूँ, शायद मैं फॉर्म नहीं भरूँ, है ना, शायद मैं शादी में नहीं जा पाऊँ। शायद ये वही सेंटेंस है जिनमें हम पॉसिबिलिटी बताते हैं। शायद मतलब वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कंफर्म पता नहीं है। कल हमने सीखा शायद मैं ऐसा काम कर लूँ, है ना। आज हम क्या सीख रहे हैं? शायद मैं ऐसा काम नहीं करूँ। बस इतना सा डिफरेंस है। तो उसमें क्या होता है, मे के बाद में नोट लग जाता है। बड़ा आसान है। कितने लोग समझ गए? वेरी नाइस। अब समझना ध्यान से। बोलो, आई मे नॉट, शायद मैं ऐसा नहीं करूं। रिपीट करो इस लाइन को। आई मे नॉट, शायद मैं ऐसा नहीं करूं। ही मे नॉट, शायद वो लड़का ऐसा नहीं करे। इट मे नॉट, कोई भी चीज जैसे रेन, है ना, ऐसा नहीं हो, है ना। राज में नॉट, शायद राज ऐसा नहीं करे, है ना। दे में नॉट, शायद वो लोग ऐसा नहीं करे। यहाँ पर मैंने ये वर्ड्स कम लिए हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सोनू एंड मोनू, वो 8-9 वर्ड्स आते हैं सारे के सारे। वो सभी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है ना। मैंने ये मोस्ट लिए हैं। अब पहला सेंटेंस देखना बहुत ध्यान से। आई मे नॉट स्पेंड मनी ऑन ए न्यू सोफा, शायद मैं नए सोफे पर पैसा खर्च नहीं करूं। इसकी हिंदी है। कितने लोग समझ गए? बस इतना ही आसान है। और यकीन मानिए, इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। आप चेक कर लेना खुद को। आई मे नॉट प्ले क्रिकेट, शायद मैं क्रिकेट नहीं खेलूं, है ना। आई मे नॉट प्ले क्रिकेट टुडे, या फिर इन दी इवनिंग, शायद मैं शाम को क्रिकेट नहीं खेलूं क्योंकि मुझे कोई काम है, मैं उधर भी जा सकता हूं। या फिर मेरी इंजरी हो रखी है, चोट आ रखी है, इसीलिए नहीं खेल पाऊँ मैं, है ना। वो पॉसिबिलिटी बता रहा है, वो खेल भी सकता है और नहीं भी खेल सकता है। समझ पा रही हो क्या? ये है मे नॉट। क्या है? ये मतलब होता है। जैसे देखो, आई मे नॉट गो टू द ऑफिस टुमारो, शायद मैं कल ऑफिस नहीं जाऊं, है ना। शायद मैं कल ऑफिस नहीं जाऊं। बहुत आसान क्लास है ये। अगला सेंटेंस, ही मे नॉट लाइक माई ड्रेस या केक, शायद उस लड़कियों को मेरी ड्रेस पसंद नहीं आए। शायद यहाँ पर ये शायद हम तब बोलते हैं जब 50-50% चांस हो। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अपने को पता नहीं है। सी मे नॉट, बहुत ध्यान से, सी मे नॉट लाइक माई केक, शायद हो सकता है उस लड़की को मेरा केक पसंद नहीं आए। समझ पा रहे हैं क्या? है ना। इस तरीके से सी मे नॉट, सी मे नॉट मैरी हिम, शायद हो सकता है वो लड़की उससे शादी नहीं करे, है ना। ये अच्छा सेंटेंस है। बोलते हैं ना अपन, शायद हो सकता है वो लड़की उससे शादी नहीं करे, तभी बात नहीं करती है। अरे रात को बात नहीं करती है 5-5 घंटे, हैं? अब पता नहीं, जरूरी तो होता नहीं होता है, पर कोई डाउट कर ही लेता है।
यार सगाई हो गई, वो लड़की बात नहीं करती है, क्या बात है, कहीं दूसरी जगह हाँ हो। फिर वो सेंटेंस यहाँ काम में आता है, सुनो वो सेंटेंस यहाँ काम में आता है। अब बोलो इसको सेंटेंस, सी मे नॉट मेरी हिम, वहां पर आता है ये सेंटेंस। हो सकता है वो लड़की भाई उससे शादी नहीं करे, वो तो उसी से शादी करेगी जिससे डेस डेस डेस, है ना। बाकी आप खुद समझदार हो, मैंने मोटिव था यहाँ पर सेंटेंस को समझाना, जो आप बुरी तरह से समझ गए, है ना। आगे देखो, इट मे नॉट रेन इन द आफ्टरनून, शायद दोपहर को बारिश नहीं आए, है ना। हो सकता है कि दोपहर को बारिश नहीं आए, आप तो निकल जाओ, अभी शाम को आ सकती है ना। इस तरीके से राज मे नॉट ब्रिंग ए गिफ्ट फॉर मी, शायद राज मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। हो सकता है मेरा बर्थडे है आज, और हो सकता है राज मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए, हो सकता है, मुझे तो लग रहा नहीं लाएगा, वो कंजूस है वो एक नंबर का, है ना। ऐसी उम्मीद कर लेते हैं अपन। दे मे नॉट कम टू आवर हाउस दिस वीक, शायद हो सकता है वे लोग इस सप्ताह हमारे घर नहीं आए। बहुत गजब का सेंटेंस, हेलो, बहुत ही गजब का सेंटेंस। शायद हो सकता है वो लोग इस सप्ताह हमारे घर नहीं आए, अगले सप्ताह आ जाए, पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। आगे देखो, ही मे नॉट डेकोरेट दिस रूम, शायद वो लड़का इस रूम को डेकोरेट नहीं करे। समझ पा रहे हो, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप। एक सेंटेंस आप बनाना, हो सकता है मम्मी आज खाना नहीं पकाए, हाँ, मम्मी मे नॉट कुक द फूड, अरे कितना आसान था, बोलो मम्मी मे नॉट कुक द फूड। हो सकता है सुरेश जी सर आज वीडियो शूट नहीं करे, सुरेश जी सर मे नॉट शूट द वीडियो, बना पा रहे हैं क्या। हो सकता है मैडम आज नोटबुक चेक नहीं करें, मैडम मे नॉट चेक द नोटबुक, बना पा रहे हैं क्या। ये क्या है, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सीखो आप कि ये इंग्लिश बनती कैसे है। एक बार वो चीज़ आपके समझ में आ गई ना, तो फिर आप ऐसे प्रैक्टिस करो मेरे साथ। मैं हिंदी में बोलूँ, आप इंग्लिश में बनाने की कोशिश करो उन्हीं सेंटेंस को। हो सकता है आज राज उस लड़की से लड़ाई कर ले, विद हर टुडे। हो सकता है सुनील आज सुनीता को प्रपोज कर दे, बनाओ, अरे बहुत आसान है। हो सकता है आज सुनील सुनीता को प्रपोज कर दे, भाई मेरे को तो डर लग रहा है आज क्या होगा, चलो कॉलेज में देखते हैं। सुनील में प्रपोज टू सुनीता, बस, अरे सुनील में प्रपोज टू सुनीता टुडे, बस, कितना आसान था, लॉलीपॉप था बिल्कुल। हो सकता है मेरा बेटा आज लॉलीपॉप खा ले, बनाओ, माई सन, अरे माई सन में ईट लॉलीपॉप टुडे। पूरी लाइन जमती है, क्या बात करते हो आप, समझ पा रहे हो। ये बहुत अच्छे सेंटेंस है यहाँ पर। हो सकता है पायल ये दरवाजा बंद कर दे, पायल में क्लोज दिस डोर। बहुत आसान है, बोलो बहुत आसान है, सच में, सच में। माइंड को खोल के बैठो। एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल सेंटेंस ले रहा हूँ। ये सेंटेंस मैं घर से सोच के नहीं है कि ये सेंटेंस बोलूँगा, मुझे तो जो दिखता है वही बोल देता हूँ मैं तो, और वही तो इंग्लिश है। हो सकता है कि कल मैं इंग्लिश में बात करूँ। आई मे टॉक इन इंग्लिश टुमारो, आई मे टॉक इन इंग्लिश टुमारो। समझ पा रहे हो क्या? हैं? हो सकता है कि मैं अंजलि से नहीं मिलूं,
हो सकता है कि मैं अंजलि से नहीं मिलूं। आई मे नॉट मीट टू अंजलि। बोलो आई मे नॉट मीट टू अंजलि। हिंदी पता लगी? हिंदी पता लगी? हो सकता है पापा मेरे मैसेज पढ़ ले। अरे हो सकता है शायद पापा मेरे मैसेज पढ़ ले। हाँ, फादर में रीड माई मैसेज बना पाए। अरे बहुत बनते हैं यहाँ के सेंटेंस। हो सकता है मम्मी मेरा चाटा रख दे। हाँ, आज तो लगता है मम्मी मेरे चाटा ही रखेगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। बनाओ देखे तो। मदर में स्लेप मतलब लापा। स्लेप मतलब लापा। कभी लापा खाया है? सभी ने खाया है। मदर में स्लेप मी, ये भी सही है। वेरी नाइस। आगे देखो, हो सकता है कि आज पापा इस रूम को डेकोरेट कर दे। बनाओ। फादर में डेकोरेट दिस रूम। फादर में डेकोरेट दिस रूम टुडे, है ना। हो सकता है आज मम्मी पूरे घर की सफाई कर दे। मदर में क्लीन द होल हाउस। होल हाउस मतलब पूरे घर की। समझ पा रहे हैं क्या? अब आगे देखते हैं। अपन तो अभी कुछ पढ़े ही नहीं। कुछ नहीं पढ़े ना? अरे बहुत पढ़ लिए। प्रैक्टिस वाला पार्ट जरूरी है। अभी सुबह एक कमेंट आया था कि सर प्रैक्टिस सेशन लेके आओ। अभी सुबह कमेंट आया था एक लड़की का, मेरे को नहीं पता वो कौन है, पर ये बोला कि सर प्रैक्टिस सेशन लेके आओ। तो वो प्रैक्टिस सेशन जल्दी लेंगे। अब आगे देखो, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? हेलो, ये वाला पार्ट क्लियर है क्या? पूरा समझो इसको ध्यान से। अब आगे बढ़ते हैं, समझो ध्यान से। अगर इस में के बाद में, हेलो, अगर इस में के बाद में बी लगा देते हैं, बहुत ध्यान से, में के बाद में बी लगा देते हैं, तो हम स्टेट, नेचर, क्वालिटी और आइडेंटिटी ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं इनके साथ। जैसे आई मे बी लेट टुमारो, शायद मैं कल लेट हो जाऊं आने में। समझ पा रहे हैं? ये लेट यहां से आया है, इन वर्ड्सों में से आया है। आप सब लोग समझ पा रहे हो ना? जो शुरू में क्लास लिए थे ना, वो लोग समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस कैसे बन रहा है। शायद मैं कल लेट हो जाऊं, यहां पर भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है लेट होने की। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो आई मे बी, वी मे बी, यू मे बी, दे मे बी, ही मे बी, सी मे बी, राज मे बी, सोफिया मे बी। बस ये सारे सेंटेंस है जिनकी प्रैक्टिस करना है। जैसे यहां देखो, आई मे बी बिजी, शायद मैं बिजी हो जाऊं किसी काम में, है ना। आई मे बी बिजी इन द इवनिंग, शायद मैं शाम को बिजी हो जाऊं। आई मे बी रेडी, ही मे बी रेडी, शायद वो लड़का तैयार हो, है ना। शायद वो लड़का तैयार हो, पॉसिबिलिटी है, संभावना है ना। राज मे बी टायर्ड, शायद राज थका हुआ हो, है ना। अभी उसके घर पे नहीं चलते हैं, शायद हो सकता है वो थका हुआ हो, वो लंबी यात्रा करके आया है, तो उस टाइम पर बोलते हैं ना ऐसे सेंटेंस, वो चीज़ है ना। सुनील मे बी सरप्राइज्ड, शायद सुनील हैरान हो जाए हमें देख के। सुनील मे बी सरप्राइज्ड, सुनील हैरान हो जाए। एक सेंटेंस आप बनाओ, शायद गीता खुश हो जाए, गीता मे बी हैप्पी, गीता मे बी हैप्पी। नोनू, कौन? नोनू दुखी हो जाए, नोनू मे बी सैड। शायद ललिता, शायद ललिता शादीशुदा हो। ललिता में भी, अरे ये समझ पा रही हो कि ये सेंटेंस कहाँ से बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आपको सिचुएशन बना के दूँ कि ये सेंटेंस इस सिचुएशन में बोलते हैं। ये सेंटेंस कब बोलेंगे हम? ललिता में बी मैरिड,
हाँ, जब ये जानना हो यार वो लड़की है, वो शादी कर रखी है नहीं कर रखी है, तो कोई दूसरा बोलता रहे यार उसको प्रपोज नहीं करना, शायद हो सकता है कि उसकी शादी हो रखी हो, तो वहां पर वो शायद बोल रहा है, हो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर हो रहा है कि ये? अरे भाई क्लियर हो रहा है क्या? बस सिचुएशन क्रिएट करके समझना है। आगे देखो, इसी तरीके से वी मे बी देयर, शायद हम वहां हो, है ना। आई मे बी देयर, मैं वहां हूं, जब तक तुम आएंगे ना, आई मे बी देयर, वहां पर हूं मैं, हो सकता है कि मैं भी पहुंच जाऊं टाइम पर ही। इस तरीके से ये वाला भी पार्ट क्लियर है क्या? ये आसान पार्ट है, इसमें कुछ नहीं करना। ये मे और बी ये यूज होता है, और बी के बाद में स्टेट, नेचर, क्वालिटी और आइडेंटिटी, ये वर्ड्स मैंने बोर्ड भरवा के लिखवाए थे मस्त वाले। नोटबुक चेक करना, देखना और उनके साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करना सभी वर्ड्सों के साथ। बहुत सारे सेंटेंस आप देख पाएंगे, दिमाग खुल जाएगा इतने सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो। क्लियर है क्या? अब आगे देखो, अब इसका क्या मतलब है? वही सेम चीज है, मे नॉट बी, इसका जस्ट उल्टा। शायद ऐसा नहीं हो, है ना, ऐसी हालत, स्वभाव, फितरत, पहचान में नहीं हो कोई इंसान। आई मे नॉट बी, कहां से स्टार्ट करना है सेंटेंस? आई मे नॉट बी रेडी बाई 11 AM, शायद मैं 11 बजे तक रेडी नहीं हो पाऊँ, है ना, रेडी नहीं हो पाऊँ, उसने मना कर दिया साहब। ही मे नॉट बी सुरेश, शायद वो सुरेश नहीं हो, कोई और हो। ये आइडेंटिटी की बात है यहाँ पर, शायद वो लड़का सुरेश नहीं हो, रमेश नहीं हो, दिनेश नहीं हो, वो कोई और होगा। सही से देखा नहीं आपने? इस तरीके से, है ना। वी मे नॉट बी अवेक एट 5 AM, बहुत ध्यान से, वी मे नॉट बी अवेक एट 5 AM, शायद हम लोग, है ना, 5 बजे नहीं जागे, 5 बजे नहीं उठे, नहीं जागे, लेट उठ जाए। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं। बोलो, आई मे नॉट बी, वी मे नॉट बी, सी मे नॉट बी, राज मे नॉट बी, ही मे नॉट बी। एक सेंटेंस आप बनाओ, शायद वो लड़का खुश नहीं हो, ही मे नॉट बी हैप्पी। बोलो, ही मे नॉट बी, ये तो कन्फर्म है ये वाला पार्ट। इसके बाद में आपको क्या करना है? वो एक सिंगल वर्ड यूज करना है आपको। शायद आलिया शादीशुदा नहीं हो, आलिया मे नॉट बी मैरिड, आलिया मे नॉट बी मैरिड। शायद वो लड़का सेटिस्फाइड नहीं हो, ही मे नॉट बी सेटिस्फाइड। कैसे बोलेंगे? ही मे नॉट बी सेटिस्फाइड। शायद वो लड़का बिजी नहीं हो, ही मे नॉट बी बिजी। अरे बहुत आसान सेंटेंस है। शायद वो लड़का बिजी नहीं हो, ही मे नॉट बी बिजी। शायद वो लड़का फ्री नहीं हो, शायद मुकेश जी सर फ्री नहीं हो इस समय, एट दिस टाइम। दोबारा एक सेंटेंस बनाना, शायद अनीता मैडम, अनीता मैडम ये कौन है? होगी कोई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद अनीता मैडम इस समय फ्री नहीं हो, बनाओ, अनीता मैडम may not be फ्री एट दिस टाइम। ये काफी बड़ा सेंटेंस था, बड़ा सेंटेंस था, मानते हो क्या? और वो आपने चुटकियों में बनाया है, बिना देखे, बिना फॉर्मूले, बिना लिखे। ये पावर है, इतने इंटेलिजेंट हो आप। शायद सुनील लेजी हो, सुनील में भी लेजी, इसीलिए काम नहीं करता, काम चोर है। HW भी नहीं करता है स्कूल का, है ना। समझ पा रहे हैं क्या? शायद सुनील तैयार हो, सुनील में भी रेडी। सुनील तैयार नहीं हो, सुनील में नॉट बी। वेरी नाइस। शायद दीपिका सुंदर हो, दीपिका में बी ब्यूटीफुल।
शायद आलिया सुंदर नहीं हो, अरे आलिया मे नॉट बी ब्यूटीफुल, आलिया मे नॉट बी ब्यूटीफुल। समझ पा रहे हैं क्या? कितने लोगों की पूरी 100% क्लास समझ में आ गई? जिन्होंने 100% दिया तो 100% समझेंगे, हैंड्स डाउन। वैसे सच में आ गई ना? सच में इंटेलिजेंट हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो, लाइक करो और आप कमेंट भी किया करें। जब आप कमेंट करते हैं ना, सच बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका कमेंट मुझे मजबूर करता है नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।